सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उस स्पॉट पर मौजूद थे, ये जो संजीव श्रीवास्तव नाम के अधिकारी जिनको नापा गया, हटाया गया, सो कॉल्ड जो कार्रवाई हुई है, ये क्या करने गए थे वहां पर? भाई मीटिंग पहले होती है कि बाद में होती है? और ये आकाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए गए। आकाश विजयवर्गीय कौन सा पद अभी होल्ड कर रहे हैं? बिल्कुल ये समझ से परे है। ना फोकट में हम खड़े हैं, ना फोकट में आप सवाल पूछ रहे हैं, और न आपके जो पैनलिस्ट में बीजेपी के जो लीडर्स आए हैं या प्रवक्ता आए हैं, न वो फोकट में बैठे हैं। फोकट में जिंदगी चली गई, जान चली गई। राम, इस बात को समझने में अब कोई इनकार नहीं होना चाहिए। कितनी स्वच्छता है, कितना साफ है, हम तो रैंकिंग देने वालों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और सुबह से लेकर अभी अब 8 बजने को है, अब सब कुछ हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो सवाल आपने पूछा कि आखिर वो कर क्या रहे थे, यही सवाल हमारे जहन में तब नहीं आया क्योंकि हम उस समय आकाश विजयवर्गीय का इंतजार कर रहे थे। हमें यह पता था कि उस कमरे में आकाश विजयवर्गीय वो तस्वीर दिखाई वहां के पार्षद के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं। बैठक का मतलब और बैठक ये होगी, बैठक ये थी कि वो समझाने का था कि किनसे मीडिया वालों कौन सा सवाल पूछ देंगे, उसका क्या उत्तर दिया जाए। लेकिन जब कमरे से बाहर आ गए, उनसे कई बार पूछा, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। इतना उन्होंने कहा कि 100% जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम इसकी ब्रीफिंग करेंगे, मतलब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन तब तक मेरी नज़र पीछे पड़ी। हमने कहा साहब आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि भाई ये तो साहब थे, अब साहब नहीं है क्योंकि पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, 15 साल से कुर्सी तोड़ रहे थे, 15 साल से, और 15 साल से कुर्सी तोड़कर उन्हें पता नहीं चला कि पानी का रंग मटमैला कैसे हो गया, पानी में दुर्गंध कैसे आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वो बोल रहे थे कि पानी तो साफ लग रहा था, लेकिन इसके जहर था, वो हमें पता नहीं चला। तो क्या पानी उछल कर सीधे आपके मुंह में आ टपकेगा और बताएगा कि जी मैं मटमैला पानी हूं, जहरीला हूं, जहर में जाऊंगा, आपके अमाशय में जाऊंगा और फिर सब कुछ खत्म कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। नर्मदा को पहले लोगों ने ये कुछ बुनियादी बातें दरअसल इसलिए देश को बताने आवश्यक है। सत्यविजय भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, वो आपको बिल्कुल उसी घटना स्थल पर क्या हो रहा है वो बताएंगे। लेकिन ये बात इसलिए बताना जरूरी है बृजगोपाल लोया को, बाकी पूरे देश को, कि व्यवस्थाएं कौन चला रहा है, व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। एक अधिकारी जिसको हटाया जाता है वो आकाश विजयवर्गीय से क्या इसलिए मिलने के लिए जाता है कि आगे कैसे बचाया जाएगा? ये बड़ा पॉइंट है जिसको इधर से आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता। कौन है आकाश विजयवर्गीय? इस वक्त कौन सी पोजीशन पे? उनके पिता जरूर मंत्री हैं जिनको सारे सवाल फोकट के लग रहे हैं। सत्यविजय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सत्यविजय, जरा बताइए, क्या सॉल्यूशन निकल आया ग्राउंड जीरो पर? क्या अब सारे लोग स्वच्छ और साफ पानी पी रहे हैं? क्योंकि ये 29 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है। देखिए, भागीरथपुरा में ही मौजूद हूँ। लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। पहले यहाँ के मैं कैमरा पैन करके हालात दिखाता हूँ। जिस तरह से कोविड काल में एम्बुलेंस जगह जगह खड़ी होती थी, वैसे ही भागीरथपुरा में यहाँ देखिए, फिर आप यहाँ भी दिखाइए, पीछे ये जूम करके भी दिखाइए, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अब जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये हालात हैं यहाँ के। अब ये जो लोग हैं, एक के हाथ में देखिए ये गंदा पानी लेकर ये दादाजी खड़े हुए हैं। इस तरह का गंदा पानी है और लोग नाराज हैं क्योंकि अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सर आप बताइए क्या हुआ है, मतलब क्या सोल्यूशन निकल पाया है? अब तक इतने दिन से आप लोग पीड़ित हैं। देखिए, नर्मदा का जो दूषित पानी था वो आज हमने इस बोतल में भर के आपको बताया है। ये जो बोतल है, ये बोतल आज का पानी है। आज भी दूषित पानी आ रहा है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बताइए। भाजी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अभी कंडीशन है उसमें नेता नगरी लोग बोल रहे हैं कि पानी बॉईल करके पिया जाए। अगर आप बॉईल करने का बोल रहे हो तो आज गैस की टंकी की कंडीशन देखिए कहाँ जा रही है। आम आदमी बॉईल कैसे करेगा? जो चूल्हा जलाता है उसका क्या होगा? जो रोड लकड़ी बीन के चलाता है उसका क्या होगा? आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, आप बताइए। सर क्या बतलाऊं, मेरे को गंदा पानी मिला, मैं पानी ला के बतलाया। हाँ, आप? सर ये गंदे पानी की रिपोर्ट बहुत पहले से थी, क्योंकि पार्षद जी ने ना टेंडर 2 करोड़ 25 लाख रुपए के टेंडर आज के 6 महीने पहले हुए थे। क्यों नहीं हुआ काम है? आप लोग क्यों सीवेज मिलाओ पानी? जी सर, काम तो प्रशासन के पास है ना, नगर निगम को करना चाहिए था काम। आम आदमी ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि 6 महीने ओके सत्यविजय, हो गया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, जो बार बार कहा जा रहा है कि पानी स्वच्छ हो गया, पानी स्वच्छ हो गया। मैं विवेक आपके पास भी आऊंगा। मैं चाहता हूं बृजगोपाल लोया, ये ग्राउंड जीरो की अभी 6:16 की रियलिटी आपके सामने है। आपकी सरकार है, कहा जा रहा है कि
एक्शन हो रहा है और एक्शन के नाम पर मैं 2-3 निलंबन के अलावा कुछ देख नहीं पा रहा हूं। क्या यह कार्रवाई इनफ है? क्योंकि उमा भारती आपकी नेता है, वो कोई मीडिया की रिपोर्टर नहीं है, ना फोकट की बात करती हैं। वो कह रही हैं या तो प्रायश्चित कीजिए या दंड दीजिए। देखिए मोहन जी, प्रायश्चित भी करेंगे और दंड भी देंगे, ये दोनों काम करेंगे। और सरकार की और पार्टी की दोनों की प्राथमिकता एक है कि जो लोग वहां हैं, जो लोग अस्पताल में हैं, जिन लोगों को दूषित पानी पहुंचा है, सबसे पहली जिम्मेवारी है उनकी जान बचाने की। उसके लिए सरकार काम कर रही है। दूसरा, जो वहां पानी पहुंच रहा है वो पानी शुद्ध कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ उसका भी काम कर रही है कि जिन लोगों के अपराध से, जिन लोगों की गलती से ये काम हुआ है, उन्हें दंडित कैसे किया जाए। ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये केवल बहुत प्राथमिक कार्रवाई है। राममोहन जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद कोई बच नहीं जाएगा। ये तो बड़ी प्राथमिक कार्रवाइयां, 3 अपर आयुक्त और भी भेजे गए हैं। आज इंदौर अतिरिक्त तैनातियां वहां हुई है कि सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व है कि लोगों की जिंदगी को बचाना। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसका जो कह रहे हैं आपके प्रायश्चित करेंगे, निश्चित प्रायश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। और इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जितनी जानें वहां चली गई हैं उसके बाद एक भी जान ना जाए। एक और काम करेंगे कि जो दोषी हैं उनको किस किस तरह से दंडित किया जाए। दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई ऐसी भी करेंगे जो लोगों को भी दिखाई देगी, आप और हम सबके सामने भी होगी। परंतु देखिए, मैं लोया जी मैं दरअसल देखिए, आप जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, ये सामान्य चीजें हैं। कि जब भी कोई सरकार फंसती है तो प्रवक्ता बैठ के यही बात कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसका न भूतो न भविष्यति टाइप का हो जाएगा। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन बातों को लेकर सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। 100 दिन के लिए ये टेंडर रोक दिए गए, ये जानते हुए, क्योंकि टेंडर होता तभी है जब उसकी जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता थी, आपके अधिकारी जान रहे थे, इसीलिए टेंडर की प्रक्रिया हुई। इसके बावजूद डिले किया गया कि लोगों की शिकायत है। यह आपके पार्षद का कहना है कि हमने शिकायत की, अधिकारियों ने नहीं सुनी। और आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। एक मिनट, सरकार क्या होती है, मुझे एक बात समझाइए, सरकार क्या होती है? सरकार का मतलब यह थोड़ी है कि मोहन यादव जाएंगे तो एक जगह मरीज को लेकर अस्पताल जाएंगे, उसको ड्रिप लगाएंगे, चढ़ा के बिठा देंगे, तब तक कार्रवाई रुकी रहेगी। सारा अमला है ना सर, अस्पताल वाले अस्पताल देखेंगे। आपने मेडिकल टीम लगा दी है, मैं मान गया। आपकी प्राथमिकता क्या है? पिछले 4 दिन से अगर मेडिकल टीम मेडिकल उपचार देने में लगी हुई है, मैं मान गया कि सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन मुझे यह बताइए कि तब तक बाकी अमला क्या कर रहा है? नहीं, वो वही वाला वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसको कैलाश जी बजवाना चाहते थे।